निमिषा प्रिया को माफ करने के लिए मानने ही वाला था तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार, लेकिन इस शख्स ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीती 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को यमन में फांसी दी जानी थी, लेकिन निमिषा प्रिया की फांसी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। भारत के ग्रैंड मुफ्ती यानी कि शेख अबू बकर साहब के हस्तक्षेप के बाद निमिषा प्रिया की फांसी को पोस्टपोन कर दिया गया। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर साहब ने यमन के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर से बात की, उन्हें ब्लड मनी और किसास का और उसके बाद जो दियत होता है उसका हवाला दिया, कुरान की आयतों के बारे में बताया, जिसे सुनकर निमिषा प्रिया की फांसी को टाल तो जरूर दिया लेकिन रद्द नहीं किया गया। इसका मतलब है कि निमिषा प्रिया की फांसी सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन हुई थी, कैंसिल नहीं हुई थी। भारतीय सरकार ने भी पूरा जोर लगाया निमिषा प्रिया को वापस लाने का। भारतीय सरकार अभी भी पूरी कोशिशें कर रही है कि कैसे भी करके केरला की नर्स निमिषा प्रिया वापस भारत लौट सके। और बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी जिन्हें देखकर लग रहा था कि निमिषा प्रिया शायद अब भारत लौट जाएंगी। जो निमिषा प्रिया के पति है टॉमी थॉमस, निमिषा प्रिया की जो बेटी है, एक छोटी सी मासूम बच्ची है जिसका नाम मिशेल है, वो भी यमन गए थे अपनी माँ के लिए गुहार लगाने के लिए। जी हाँ, यमन की जो राजधानी है, राजधानी की सेंट्रल जेल में यानी कि सना की सेंट्रल जेल में निमिषा प्रिया इस वक्त बंद है। और वहाँ पर राज किसका चलता है? हूतियों का। वहाँ पर यमन की सरकार का राज नहीं चलता है, वहाँ पर हूतियों का कब्जा है। जो वहाँ हूती चाहते हैं वही होता है। और हूतियों का बहुत बड़ी जो सज़ा है वो यही है, मृत्युदंड। वहाँ पर कोई कैसा भी जुर्म करे या किसी को कोई मार दे या कुछ भी करते तो हूती एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले। यही निमिषा प्रिया के साथ भी हुआ। निमिषा प्रिया पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने पार्टनर, उनका जो क्लिनिक पार्टनर था तलाल अब्दो मेहंदी, उसे जान से मारा, यानी कि उसके जो टुकड़े टुकड़े करके टंकी में डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश भी की। ये सिर्फ आरोप थे, तय नहीं है कि निमिषा प्रिया ने सच में किया नहीं किया। निमिषा प्रिया का कहना था कि उन्होंने जो भी किया वो अपने बचाव के लिए किया, अपने डिफेंस में किया, क्योंकि तलाल अब्दो मेहंदी उन्हें शारीरिक तौर पर परेशान करता था, उन्हें यमन में कैद करके रख रखा था, उन्हें भारत नहीं लौटने दे रहा था और उनका पासपोर्ट उसने अपने पास कैद कर लिया था। तो निमिषा प्रिया ने तलाल को नींद की गोलियां दी, जिनकी ओवरडोज हो गई और तलाल की मौत हो गई, जिसके बाद ये सब हुआ और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन 16 जुलाई को मौत की सजा होनी थी, वो टाल दी गई ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर साहब के हस्तक्षेप के और भारतीय सरकार की वजह से। लेकिन अब जो मोड़ निकल कर आया है वो बड़ा ही तगड़ा मोड़ निकल कर आया। जी हाँ, निमिषा प्रिया के लिए जो ब्लड मनी दिया जाना था, यानी कि तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार को एक रकम दी जानी थी, जिसे लेने के लिए तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार मान गया था। जी हाँ, ऐसा कहना है सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल के कोषाध्यक्ष के कुराचंद का। के कुराचंद जी ने कहा है कि निमिषा प्रिया के लिए जो ब्लड मनी दी जानी थी, तलाल अब्दो मेहंदी का भाई जिसका नाम अब्दुल फतेह मेहंदी है, वो ब्लड मनी लेने के लिए मान गया था, इस रकम को लेने के लिए मान गया था। लेकिन एक ऐसा शख्स इस केस में आया जिसकी वजह से निमिषा प्रिया की ब्लड मनी लेने के लिए तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार ने मना कर दिया, क्योंकि यमन में 2 लोग ऐसे हैं जो निमिषा प्रिया को भारत लौटने में बाधा बने हुए हैं। उन्हीं की वजह से निमिषा प्रिया वापस भारत नहीं लौट पा रही हैं इस वक्त। इसमें पहले शख्स का नाम है पादरी पॉल और दूसरा शख्स है जिसका नाम है सैमुअल जेरोम। सैमुअल जेरोम के ऊपर पहले भी आरोप लगे थे। सैमुअल जेरोम के ऊपर तलाल अब्दो मेहंदी के भाई यानी कि अब्दुल फतेह मेहंदी ने ही आरोप लगाए थे कि इसने निमिषा प्रिया का नाम लेकर 65 लाख रुपए की ठगी की। जी हाँ, सैमुअल जेरोम सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल का ही सदस्य था, लेकिन ये आरोप लगने के बाद सैमुअल जेरोम को सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल से निकाल दिया गया। शुरुआत से जो निमिषा प्रिया से मिलता आया है, जो निमिषा प्रिया के परिवार को निमिषा से जुड़ी सारी बातें बताता आ रहा है, वो सैमुअल जेरोम ही है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सैमुअल जेरोम इतनी बड़ी ठगी कर सकता है। इसने 65 लाख रुपए का चंदा लिया निमिषा प्रिया के नाम पर और फिर उन्हें ठग लिया। ये आरोप लगा इस पर तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने। तलाल अब्दो मेहंदी के भाई का खुले तौर पर कहना था कि सैमुअल जेरोम ने निमिषा प्रिया की ब्लड मनी के नाम पर इतनी बड़ी ठगी की है, जिसके बाद सैमुअल जेरोम को सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल ने तुरंत बाहर निकाल दिया। और अब जो के कुराचंद हैं, जो सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि केरला के एक युवा विधायक की वजह से ही निमिषा प्रिया की जो फांसी है उसकी उम्मीदें तेज होती जा रही हैं। जो निमिषा प्रिया की भारत लौटने में बाधा बन रहा है वो केरला का एक युवा विधायक ही बन रहा है। ये विधायक पादरी पॉल और सैमुअल जेरोम से लगातार बातचीत कर रहा है और इनकी आपस में बातचीत हो रही है और इसी विधायक की वजह से हो सकता है कि निमिषा प्रिया वापस भारत नहीं लौट पा रही हैं। जी हाँ, खुले तौर पर के कुराचंद ने इस विधायक पर आरोप लगाया है
के कुराचंद का कहना है कि इस विधायक ने गवर्नर से बात की है निमिषा प्रिया से रिलेटेड, और के कुराचंद ने यह भी कह दिया है कि इस विधायक का गवर्नर से बात करने का मतलब ही क्या है निमिषा प्रिया केस में। जबकि इसे विधायक के पिता ने सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल के लोगों को फोन किया और उनसे निमिषा प्रिया की जानकारी भी ली, और जो भारतीय सरकार है उससे भी उन्होंने गुहार लगाई कि निमिषा प्रिया को कैसे भी भारत वापस लाया जा सके। लेकिन ये विधायक गवर्नर से क्यों बात कर रहा है और पादरी पॉल और सैमुअल जेरोम से ये क्यों बात कर रहा है, जब इन्हें पता है कि सैमुअल जेरोम और पादरी पॉल ही बाधा बने हुए हैं निमिषा प्रिया को वापस नहीं भारत लौटने में। वो नहीं चाहते हैं कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द भारत लौट जाए, तो उन लोगों से इस विधायक की बात क्यों हो रही है, ऐसा आरोप लगा दिया है के कुराचंद ने। जी हाँ, के कुराचंद का साफ तौर पर कहना है कि तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार और तलाल अब्दो मेहंदी का भाई यानी कि अब्दुल फतेह मेहंदी $1 मिलियन की रकम ब्लड मनी के तौर पर लेने के लिए पूरी तरीके से मान चुका था। लेकिन इसी विधायक के हस्तक्षेप के बाद और पादरी पॉल ने और सैमुअल जेरोम ने मिलकर तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार को ये कहा कि तुम रकम ज्यादा लो, जो ब्लड मनी की रकम है उसे ज्यादा लो, क्योंकि $1 मिलियन कम है निमिषा प्रिया को छोड़ने के लिए। जिसके बाद तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार भ्रमक हो गया। इन्हीं लोगों की वजह से तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार का पूरा मन बदल गया और तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार ने ब्लड मनी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, और उसके बाद से ही तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार बिल्कुल भी मानने का नाम नहीं ले रहा है। तलाल का भाई अब्दुल फतेह मेहंदी सोशल मीडिया पर पत्र लिख रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उसने पत्र साझा किया है जो उसने यमन के अटॉर्नी जनरल और जज को भेजा है। इस पत्र में तलाल अब्दो मेहंदी के भाई अब्दुल फतेह मेहंदी ने साफ तौर पर यह लिखकर भेजा है कि निमिषा प्रिया की फांसी जो 16 तारीख को टल गई थी, अब उसकी अगली डेट कब आ रही है। इसने साफ तौर पर अटॉर्नी जनरल से ये सवाल कर लिया है कि निमिषा प्रिया को फांसी अब कौन सी तारीख को होगी, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय होने वाला है और निमिषा प्रिया की फांसी की अगली डेट अभी तक आई नहीं है। अब आप हमें बता दो कि कौन सी तारीख होगी जिस तारीख को निमिषा प्रिया को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब्दुल फतेह मेहंदी ने साफ तौर पर यह सवाल कर लिया है, और जब मृतक के भाई ने यह सवाल किया है तो जज को जवाब देना ही पड़ेगा, और जल्द से जल्द हो सकता है कि वो तारीख भी बता दें, क्योंकि इसने साफ तौर पर कहा है कि हमें ब्लड मनी अब बिल्कुल नहीं चाहिए। इसने खुले तौर पर कह दिया है कि हम अपने भाई के खून का सौदा नहीं करना चाहते हैं, हमारे भाई का जो खून है वो बिकाऊ नहीं है, इसलिए हमें ब्लड मनी नहीं चाहिए। जबकि के कुराचंद कह रहे हैं कि $1 मिलियन लेने के लिए ये लोग मान चुके थे। सैमुअल जेरोम और पादरी पॉल ने इन्हें भटका दिया, इन्हें नई नई चीजें बताई, इनसे कहा कि तुम रकम ज्यादा लो, निमिषा प्रिया को छोड़ने के लिए रकम कम है, जिसके बाद से ये पूरी तरीके से बदल गए। इनके सुर पूरी तरीके से बदल चुके हैं और अब अब्दुल फतेह मेहंदी सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या कह रहा है। अब्दुल फतेह मेहंदी अगली डेट की डिमांड कर रहा है। अब्दुल फतेह मेहंदी का कहना है कि अब हम माफ करेंगे ही नहीं, अब हमें ब्लड मनी चाहिए ही नहीं, हम अपने भाई के लिए अब सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं। अब्दुल फतेह मेहंदी ने इस पत्र में यह भी लिखा है कि अगर निमिषा प्रिया की फांसी की डेट जल्द से जल्द आ जाएगी तभी पीड़ित के परिवार को इंसाफ मिलेगा और उसे न्याय मिल सकेगा। अब्दुल फतेह मेहंदी पूरी तरीके से कह रहा है कि अब निमिषा प्रिया को फांसी होनी ही चाहिए। अब्दुल फतेह मेहंदी का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीज रहा है। अब्दुल फतेह मेहंदी अच्छे से जानता है कि निमिषा प्रिया की एक छोटी सी बच्ची है, एक मासूम बच्ची है जिसका नाम मिशेल है। वो यमन आकर खुद हूतियों से गुहार लगा रही है, यमन की सरकार से गुहार लगा रही है, और इन लोगों से भी वो गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके उसकी माँ को माफ कर दिया जाए। एक वीडियो आया था जिस वीडियो में निमिषा प्रिया की बेटी साफ तौर पर कहती हुई दिखाई दे रही है, आई मिस यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, कैसे भी करके मेरी मम्मी को वापस भारत भेज दीजिए। लेकिन अब्दुल फतेह मेहंदी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल फतेह मेहंदी को इस छोटी सी बच्ची का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिता लेगी तो इनका आखिर बिगड़ क्या जाएगा, आखिर तलाल मेहंदी के परिवार का चला क्या जाएगा। जिसको जाना था वो तो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन आप एक और जिंदगी को क्यों खत्म कर रहे हैं। अगर निमिषा प्रिया चली जाएगी तो उसकी जो छोटी सी बच्ची है उसकी भी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इन लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है। अब ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि निमिषा प्रिया वापस भारत कब लौटेंगी, लेकिन दुआ यही है कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द वापस भारत लौटे। अगर आप भी चाहते हैं कि निमिषा प्रिया अपनी बेटी के पास वापस जल्द से जल्द अपने वतन लौटें तो कमेंट बॉक्स में सेव निमिषा प्रिया जरूर लिखें। क्या पता आपके कमेंट करने से, आपके सेव निमिषा प्रिया लिखने से निमिषा प्रिया जल्द से जल्द वापस लौट आए, क्योंकि आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। अगर सोशल मीडिया पर सब एक हो जाएं, जुड़ जाएं और एक साथ लिखें सेव निमिषा प्रिया, तो क्या पता निमिषा प्रिया जल्द से जल्द वापस भारत लौट आएं। अगले अपडेट के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ फीवर के साथ।